वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एसए महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है शिक्षण कौशल। बच्चों, मैंने आपको टीचिंग की क्लास स्टार्ट कराई हुई थी, जिसमें हमने आपको टीचिंग क्या होती है, उसका क्या अर्थ होता है, विशेषताएं, उसके सिद्धांत, उसके सूत्र, सारी चीजों को मैंने करा दिया है। अब जब आपने शिक्षण के सूत्रों को जान लिया, शिक्षण के सिद्धांत को जान लिया, शिक्षण की उपयोगिता को जान लिया, अब बात आती है कि ये कौशल, ये शिक्षण के कौशल क्या होते हैं, इनकी क्या उपयोगिता होती है। तो जो सिद्धांत सीखे, जो सूत्र सीखे, अब उनका प्रयोग हम करेंगे कैसे, तो वो करने की कुशाग्रता ही हमारा क्या कहलाएगा, शिक्षण कौशल कहलाएगा। तो शिक्षण कौशल में हम क्या करते हैं, जो अध्ययन और अध्यापन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें हम सूत्रों को, सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अब उसमें हम अपने कौशल को ऐड करते हैं। जैसे नवीन नवीन उदाहरणों को तो प्रयोग करते हैं, और साथ ही हम कई प्रकार की टेक्निक्स को भी, अपने टॉपिक को हमें किस प्रकार से सेंटर में लाना है, उसका पूर्ण रूप से हम प्रयास करते हैं। तो इन्हीं प्रयासों को सही रूप देना, सही दिशा देना ही क्या कहलाता है, शिक्षण कौशल कहलाता है। तो देखते हैं शिक्षण कौशल का अर्थ क्या होता है। शिक्षण कौशल का अर्थ, शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल शिक्षण कौशल वे विशिष्ट क्षमताएं एवं तकनीकें हैं। पहले लिख लेते हैं, फिर उसको एलोबरेट करते हैं, ठीक है। शिक्षण कौशल वे क्षमताएं एवं तकनीकी है, जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जाता है, जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, रोचक एवं प्रभावशाली व उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। इन कौशलों के सही प्रयोग से विद्यार्थी विषय वस्तु को आसानी से
आसानी से समझने और सक्रियता दिखाने में सक्षम होते हैं। शिक्षण कौशल के अर्थ को देखें हम तो ये वे क्षमताएं, वे तकनीकियां हैं जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, रोचक एवं प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। इन कौशलों के सही प्रयोग से, देखिए कौशल का हमने प्रयोग किस लिए किया कि बालक के भीतर क्या बढ़े, क्षमताएं बढ़े। और कैसे बढ़ेंगी, नवीन तकनीकियों के प्रयोग से। इसके माध्यम से होगा क्या कि अधिगम प्रक्रिया, जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है वो क्या होगा, सरल होगा, रोचक होगा, प्रभावशाली होगा और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति को करेगा। ठीक, तो ये क्या है, ये कौशल है। अब वो क्या कह रहा है इन कौशलों के सही प्रयोग से, तो ये कौशल सही कैसे होंगे, इनका प्रयोग, कौशलों को हम सही कैसे कर पाएंगे। इन कौशलों का सही प्रयोग हम तभी कर पाएंगे जब हमने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, शिक्षण सूत्र पढ़ाए थे और शिक्षण सिद्धांत पढ़ाए थे। तो कौशलों का सही प्रयोग करने में अब यहाँ पर सिद्धांत और हमारे सूत्र काम आएंगे। तो उनका ही सही ज्ञान जब हमें होगा, यानी जब हम शिक्षण कौशलों का सही रूप से प्रयोग करेंगे तो विद्यार्थी के साथ क्या घटित होगा कि उसको विषय वस्तु बड़ी ही आसानी से समझने में वे सक्षम होंगे और वे सक्रियता दिखाने में भी सक्षम होंगे। तो इस प्रकार से जो शिक्षण कौशल होता है ये हमारे अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया को सुगम बनाने में, आगे बढ़ाने में, सरल बनाने में, रोचक बनाने में, प्रभावशाली बनाने में, क्षमता दिखाने में, सक्रियता लाने में बड़े ही सक्षम होते हैं, सहयोगी होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो बच्चों ये था हमारा शिक्षण कौशल। अगर अब आपसे पूछे, आपका तो जो है ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, तो अगर आपसे पूछेगा कि शिक्षण कौशल की विशेषताएं कौन सी होती हैं तो भी 4 ऑप्शन रख देगा। और 4 ऑप्शन में हो सकता है एक ऐसी विशेषता हो जो उसकी ना होती हो। तो वो जिस प्रकार से भी, जिस फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम आप पूछें आपसे कि शिक्षण कौशल की क्या विशेषताएं होती हैं, तो क्या हम इसमें से विशेषताओं को नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। तो लास्ट जो अब अगला टॉपिक है हमारा इसी में कि शिक्षण कौशल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो विशेषताओं को हम इसी में से निकालते हैं। तो सब हेडिंग डालेंगे हम विशेषताएं। विशेषताएं, अब शिक्षण कौशल वे क्षमताएं व तकनीकी हैं जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, रोचक एवं प्रभावशील और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। तो इसमें हमारी क्या विशेषता बनी कि शिक्षण कौशल छात्रों में, शिक्षण कौशल से छात्रों में क्षमता एवं रुचि विकसित होती है। अगर हम कौशलों का सही प्रयोग कर रहे हैं
तो बालक की पढ़ने की क्या बढ़ सकती है, क्षमता बढ़ सकती है और वे पाठ में रुचि लेता है। ठीक, अब दूसरी बात करें हम कि कौशल के माध्यम से हमारा जो पाठ होता है वो कैसा होता है, सरल हो जाता है, रोचक हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है, उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट विशेषता क्या है कि शिक्षण कार्य सरल, रोचक, उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावशाली होता है। आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया सरल हो जाती है, रोचकपूर्ण हो जाती है, उद्देश्यपूर्ण हो जाती है और प्रभावशील हो जाती है। अब बताना मेरा काम है, लेकिन इसको शब्दों में पिरोना ये आपका काम है। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट बात करें हम कि इसके सही प्रयोग से विषय वस्तु आसान हो जाती है। क्या हो जाती है, विषय वस्तु आसान हो जाती है। ये भी इसका एक बढ़िया पॉइंट है, विषय वस्तु आसान हो जाती है। चौथा पॉइंट, और सक्रियता दिखाने में सक्षम होते हैं। तो शिक्षार्थी सक्रिय होकर अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते ठीक है, तो ये था हमारा शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल वे क्षमताएं, वे तकनीकें हैं जिसके माध्यम से शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को सरल, रोचक, प्रभावशाली, उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। इनके सही प्रयोग से विषय वस्तु को आसानी से, किसको, विषय वस्तु को आसानी से समझते हैं और सक्रियता क्या रहती है, सक्रियता दिखाने में सक्षम होते हैं। तो ये था हमारा शिक्षण कौशल, जिससे हमने इनकी विशेषताओं को निकाला कि शिक्षण कौशल से छात्रों में क्षमता एवं रुचि विकसित होती है, शिक्षण कार्य सरल, रोचक, उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावशाली होते हैं, विषय वस्तु आसान हो जाती है, शिक्षार्थी सक्रिय होकर अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि शिक्षण कौशल की विशेषता नहीं है सरल, रोचक, उद्देश्यपूर्ण या भयपूर्ण। आपको तो पता है कि सरल, रोचक और उद्देश्यपूर्ण तो होती है, क्या नहीं होती है, भयपूर्ण नहीं होती है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको लर्न करना होगा और बहुत कठिन पेपर नहीं, बस ऐसे ही आसानी पेपर आएगा। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि शिक्षण कौशल क्या होते हैं, इसका क्या अर्थ होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। कल हम देखेंगे कि शिक्षण कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो प्रकार है ये आपसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इन प्रकारों से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे और एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन जो वाइवा होगा उसमें भी इसी से पूछे जाएंगे। तो कल की क्लास जो होगी वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आज मैंने एक छोटी सी आपसे क्लास ली है कि आप पहले ये तो जाने कि कौशल होता क्या है। अब जो हमने सिद्धांत और जो सूत्र पढ़े थे उसी का इम्प्लीकेशन हम किसमें करते हैं, शिक्षण कौशल में करते हैं कि वो दोनों इम्प्लीकेशन जब इसमें करेंगे तब क्या प्रभावी होगा, हमारा अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया प्रभावी होगी। और कैसे होगी, जब हम कौशलों का क्या, कौशलों के सही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा शिक्षण कौशल। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।